कि यहाँ पर आज जबरदस्त तेजी फिर से दिख रही है। करीब करीब इंट्राडे में 1,500 रुपए की तेजी दिखी थी। अभी भी भाव यहाँ पर 96,500 रुपए के बेहद करीब सोने का भाव है। नया हाई जो बना है 96,747 रुपए का। कॉमेक्स गोल्ड फ्यूचर्स $3400 बेहद करीब जा चुका है। $3380 के ऊपर स्पॉट गोल्ड जा चुका है और इस साल कॉमेक्स पर करीब करीब 29% की और पिछले एक साल में 40% की तेजी आ चुकी है। हमारे साथ 3 मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करेंगे। गोल्ड पर सबसे पहले बातचीत करते हैं। हमारे साथ अनुज गुप्ता हैं, हेड ऑफ कमोडिटी एंड करेंसी HDFC सिक्योरिटीज। दिव्या गगलानी हैं, कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट एक्सिस सिक्योरिटीज। और बिटूपन मजूमदार है, टेक्निकल एक्सपर्ट है गुवाहाटी से। आप तीनों मेहमान का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बिटूपन, आप बताइए क्या लग रहा है चार्ट देखकर, गोल्ड की चाल कैसी दिख रही है अब आपको यहाँ से? चार्ट में तो पूरे अनसर्टेन टेरिटरी में है। मार्केट में कॉन्टिन्यूसली थर्ड वीक का अभी अपसाइड है लेटेस्ट। तो इस वीक से जिस तरह से लग रहा है कि बाजार में, देखिए इस तरह का बाजार में आप बोल नहीं सकते कि कहां तक जाएगा। तो ओवरऑल जिस तरह से लग रहा है कि साइकोलॉजिकल लेवल एक हो सकता है $3,500। और जिस तरह से डॉलर इंडेक्स है, US डॉलर ने मल्टी ईयर का लो ब्रेक किया है और ये लग रहा है कि डॉलर में फर्दर सेल ऑफ पॉसिबल है जिस तरह से ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के कारण और जिस तरह से US में प्रेशर है, अभी इकोनॉमिक प्रेशर है, अनसर्टेनिटीज है। तो इस टाइम में प्योरली एज अ सेफ चल रहा है बाजार में। ETF का डिमांड भी आ रहा है। लोकल फिजिकल में शायद अभी इस लिस्ट में थोड़ा सा हलचल होगा, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है फ्रॉम सेंट्रल बैंक्स या ETFs का ग्लोबली, ये पूरे कंटिन्यू फेज में है। और जिस तरह से डाइवर्सिफिकेशन का बात है ग्लोबल ट्रेड में, जिस तरह से अभी एक लगाम जैसा हो गया है, तो एक जो डॉलर का होता है ना रिजर्व करेंसी, उसका थोड़ा सा वेट कम हो गया है और रिजर्व डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है सेंट्रल बैंक से, उसके कारण ETF का डिमांड है। तो चार्ट में तो लग रहा है सर 3500 भी कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन ये भी बात है कि बाजार थोड़ा सा स्लाइटली ओवरबॉट है। लेकिन ओवरबॉट सिनेरियो में कभी बाजार हम लोगों ने देखा था प्रीवियस रैली में साल 1.5 साल तक रह जाता है ओवरबॉट में जब गोल्ड रैली में आता है। तो अभी फिलहाल के तो प्योर बाजार में तेजी का ही सिनेरियो है। कोई भी अभी फिलहाल के लिए निगेटिव सिनेरियो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। तो ओवरऑल लग रहा है कि बाजार में तेजी का माहौल रहेगा। और गोल्ड मेरे हिसाब से 97,000 M6 में जा सकता है आराम से। और कोई भी दी पाता है तो मेरे हिसाब से बाय करना है। 95,600 थोड़ा डिफेंसिव एरिया है, या 95,600 से 95,900 तक, ये 300 का जो रेंज है, ये सब रेंज के आसपास डिफेंसिव थोड़ा एरिया है। स्टॉप लॉस 95,000 के नीचे बनाना पड़ेगा। और लग रहा है कि बाजार शॉर्ट टर्म में 97,000 हो या 97,500 तो ये सब लेवल पहुंच सकता है। और ये गोइंग फॉरवर्ड शायद ये 1 लाख भी छू सकता है जिस का माहौल है। और ये प्योर ट्रेडिंग मार्केट है, यहाँ पे आप कोई भी टारगेट दे रहे हो वही सामने आ जा रहा है। तो इट्स लाइक ए प्योर अपसाइड मार्केट। लेकिन हाँ, ये भी कोई भी अगर ट्रेडर ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पे इस लेवल पे, तो थोड़ा सा देखिए कि स्टॉप बड़ा बनेगा, छोटा छोटा स्टॉप तो नहीं बनेगा। 95,000 के लिए एक ट्रायल स्टॉप लॉस बन सकता है। अगर बहुत लोग मेरे हिसाब से में भी है, आप लोगों ने भी, काफी लोगों ने रिकमेंड भी किया था लास्ट वीक से, कंटिन्यू बाय पे रिकमेंडेशन है सभी एनालिस्ट का। तो एक ट्रायल स्टॉप लॉस के साथ मेरे हिसाब से होल्ड भी कर सकते हैं। 95,000 का अगर बाय है, 97,000 97,500 ये सब लेवल गोइंग फॉर वेरी पॉसिबल है गोल्ड में। आपको लग रहा है इमीडिएटली 97,000 दिख रहा है और 1 लाख रुपए तक भी ज्यादा दिख रहा है। अनुज जी, कुछ आपको करेक्शन के साइन दिख रहे हैं, तेजी कंटिन्यू होगी? मुझे गुड मॉर्निंग। देखिए, जिस तरीके सेंटिमेंट दिख रहे हैं और जिस तरीके की रैली गोल्ड पकड़ी, हमें लगता है कि आगे भी कंटिन्यू रहेगी। हमने आज रिसेंटली देखा कि करीबन $3385 का हाई गोल्ड ने बनाता हुआ दिखाई दिया। एमसीएक्स से अगर बात करें तो करीबन 96 या 747 का एक नया हाई गोल्ड ने एमसीएक्स में भी बनाया। तो एक रैली अगर आप देखेंगे तो गैप अप चल रही है। और पिछले देखेंगे तो करीबन 10-12 दिनों में ही करीबन 7 से 8 हजार पॉइंट की रिकवरी गोल्ड में देखी है। तो हमें लगता है कि कंटिन्यूटी जो है वो गोल्ड में कंटिन्यू रह सकती है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर हम एक वीकली पर्सपेक्टिव से देखें तो हमें लगता है कि ऊपर में टारगेट 980 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ऑलमोस्ट लग रहा है कि करीबन $3420-3430 तक के लेवल आपको वीकली पर्सपेक्टिव से आते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पे खरीदारी का ही कॉल रहेगा। गोल्ड में करीबन 96,100 के आसपास खरीदारी करें, 94,900 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 98,980 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो गोल्ड जिस तरीके से चल रहा है हमें लगता है कि आगे कंटिन्यू रहेगा। और ट्रम्प की जो
टैरिफ को लेके वो अभी भी अनसर्टेनिटी का माहौल क्रिएट करती हुई दिख रही है। इवन अगर देखें तो कहीं ना कहीं अब फेडरल चीफ जो है उनको पर भी कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क आता हुआ दिख रहा है, तो वो भी एक अनसर्टेनिटी का कारण बन सकता है। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन के साथ अनसर्टेनिटी क्रिएट है, तो ऐसे में सेविंग डिमांड गोल्ड की बनती हुई दिख रही है। और दूसरी बड़ी बात, जो डॉलर इंडेक्स है 99 के नीचे आता हुआ दिख रहा है और कहीं 98 के आसपास आ गया, तो वहां भी करेक्शन कंटिन्यूटी है, जिसकी वजह से गोल्ड को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। डॉलर इंडेक्स भी कमजोर है, 3 साल के निचले स्तरों पर अमेरिकी डॉलर है और इन्वेस्टर्स का भरोसा है वो कम हो रहा है यूएस मार्केट को लेकर। और जिस तरह से ट्रंप में और यूएस फेड चेयरमैन के बीच में तनाव बढ़ा है, से लग रहा है कि वहां पर फेड की आज़ादी को लेकर सवाल उठ रहे हैं और उनको हटाया जाता है। अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फेड चेयरमैन को हटाया जाता है तो डेफिनेटली ग्लोबल इन्वेस्टर्स का भरोसा होगा। दिव्या, हम आपके पास आएंगे, उससे पहले एक अहम खबर है वो बातचीत कर लेते हैं चीनी को लेकर। हमारे साथ इस डीजी दीपक बल्लानी जी भी जुड़े हुए हैं। शुक्रिया सर। अब नई रिपोर्ट क्या है आप लोगों की?